देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? राजेश जोशी का जीवनी, है ना, यानी कि राजेश जोशी का जीवन परिचय। इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं, है ना। उसके बाद इसका हम लोग पढ़ेंगे कविता, क्या है? बच्चे काम पे जा रहे हैं, है ना। राजेश जोशी ने बहुत अच्छे कविता लिखे हैं, बच्चे काम पे जा रहे हैं। इनका कहना था कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, अभी क्या ज़रूरत है बच्चे को काम पे जाने के लिए? इसके लिए जो गेंद खेलते थे वो क्या अंतरिक्ष पे चला गया? इसका खिलौने हैं सो चट्टान में दब गए। इसी तरह का इन्होंने बहुत सारे बातें बोले हैं, बच्चे से लेकर जो बच्चे को उपयोग के लिए होता है उसके लिए बहुत सारे बातें बोले हैं। तो ये बच्चे काम पे जाने के लिए ये खुश ना होकर ये मतलब दुखी थे कि बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, है ना। तो इसे यही मतलब कविता में ये पूरा बच्चे के बारे में ही बताए हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, जब कविता पढ़ेंगे तो और विस्तार रूप से हम पढ़ाएंगे, है ना, कि राजेश जोशी कविता में क्या क्या लिखे हैं। सो आज की क्लास में हम लोग राजेश जोशी का जीवनी हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, राजेश जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। नरसिंहगढ़ जिले ये कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश क्या है? एक राज्य है ना, उसी के अंदर जिला है नरसिंहगढ़। वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1946 ईस्वी में। कि कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के पश्चात पत्रकारिता आरंभ की थी। शिक्षा जब इन्होंने पूरा कर लिए थे उसके बाद पत्रकारिता पत्र आरंभ किए थे, मतलब पत्र लिखना आरंभ किए थे, है ना। कुछ वर्षों तक अध्यापन किया इन्होंने, कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किए थे, यानी कि स्कूल में पढ़ाते थे, स्कूल कॉलेज जहाँ भी मतलब कहीं पढ़ाते थे, है ना, मतलब अध्यापन कार्य किए कुछ वर्षों तक। राजेश जोशी ने कविताओं के अतिरिक्त कहानियाँ, नाटक, लेख तथा टिप्पणियाँ भी लिखी थी, है ना। इन्होंने क्या क्या लिखे थे? कविताओं के अतिरिक्त कहानियाँ भी लिखे थे, नाटक भी लिखे थे, लेख भी लिखे थे और टिप्पणियाँ भी लिखे थे, है ना। इन्होंने बहुत कुछ लिखे हैं राजेश जोशी ने। साथ में इन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी लिखे थे, इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे राजेश जोशी ने, है ना। कविता यही लिखे, कहानी भी लिखे, फिर नाटक भी लिखे, नाट्य भी लिखे, लेखक भी लिखे, लेख लिखे यानी कि लेख, है ना, लेख मतलब पत्र, ये सारे इन्होंने लिखे थे। उसके बाद कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन कार्य किए, कुछ छोटे छोटे फिल्मों में भी ये इन्होंने लेखन कार्य किए थे, है ना। बहुत सी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी तथा जर्मन में भी राजेश जोशी जी की कविताएं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं, है ना। इन्होंने क्या बोल रहे हैं? बहुत से ऐसे भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी तथा जर्मन में भी इन्होंने राजेश जोशी जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। अब बच्चों देखेंगे कि राजेश जोशी का प्रमुख काव्य संग्रह क्या है, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक दिन बोलेंगे पेड़, है ना, पहला है। दूसरा मिट्टी का चेहरा, दूसरा। तीसरा है नेपथ्य में हंसी तथा दो पंक्तियों के मध्य, है ना, नेपथ्य में हंसी तथा दो पंक्तियों का मध्य। ये तीन जो है इनका काव्य संग्रह है ना। अब उन्हें अब देखिए बच्चों, इन्होंने क्या किए? साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ 7 सम्मानित किया गया था इनको। किसमें सम्मानित किया गया था? इन्होंने साहित्य के अकादमी पुरस्कार के साथ इनको सम्मानित भी किया गया था, क्योंकि यानी कि इनको साहित्य में पुरस्कार देकर इनको सम्मान किया गया था। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अर्थ वाली होती थी। इनका कविता कैसे होता था? गहरा, इनका कविताएं में गहरे सामाजिक के बात होते थे, है ना, सामाजिक अर्थ वाली होती थी। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती थी। उन्होंने जीवन के संकट में भी वो गहरी आस्था को उभारती थी, है ना, उभारती है। इन्होंने वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती
है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, मिजान एवं मौसम शब्द कुछ व्याप्त पाया जाता था। क्या पाया जाता था? उनकी कविताओं में भी स्थानीय बोली, मिजान, मौसम सब कुछ व्याप्त पाया जाता था, है ना। और गहरे सामाजिक का अर्थ भी पाया जाता था उनका कविता में। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को दिखता था। दुनिया का क्या दिखता था? दुनिया में यदि नष्ट होता था तो वो खतरा राजेश जोशी को दिखता था, है ना, यानी कि दिखता है ना। उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन रहते थे। बताइए कितना अच्छा इन्होंने बोल रहे हैं। दुनिया के नष्ट होने का खतरा भी राजेश जोशी को दिखता है, और उतना ही नहीं, और क्या, वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन रहते थे, है ना। बेचैन दिखते थे, यानी कि दिखते थे या रहते थे। इतना सारे बातें इन्होंने राजेश जोशी के में खास है ना। तो जीवनी में खास बातें हैं, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इससे आगे का क्वेश्चन ये हम लोग जो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कविता। बच्चे काम पे जा रहे हैं अगला क्लास में, ठीक है बच्चों। ओके बाय, थैंक यू।